फेंट कहा जाता है वो फेंट ही है। फेंट का 7% फैट आता है, इसलिए पूरे उत्तरी भारत के अंदर घी के लिए, उत्तरी भारत में घी के लिए पाले जाने वाली नस्ल ये मुर्रा नस्ल है। और राजस्थान के बच्चे ध्यान दें कि मुर्रा नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो आपके खुमेर भरतपुर में, कहाँ पर है? खुमेर भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। ये व्यापारिक मेलों में व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल है। उत्तर भारत के लोग इसे ही पालते हैं और ये मोस्टली आजकल भारत के सभी इलाकों में देखी जाती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। तो पहले से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग आगे वाले करने वाले हैं। तो अगर इसको ले लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले मिटा देते हैं इसको ना। तो ये पूरा भैंस आप पढ़ चुके हो। अब अगली भैंस अपन पढ़ने वाले हैं। ये भैंस देखो सबसे अच्छी भैंस थी अपनी जब सारी भैंस अच्छी है। ये इसे आप लोग ब्लैक ब्यूटी बोला है क्योंकि ब्लैक ब्यूटी आप समझते हो काली है, पर काफी अच्छे गुण से आपने देख लिए हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं दूसरी भैंस की नस्ल जिसका नाम है भदावरी। कौन सा? भदावरी। जल्द से पढ़ते फटाफट। भदावरी इसका ओरिजिन है यूपी राज्य, तो यूपी जिले का नाम आगरा, राज्य यूपी जिले का नाम आगरा और आगरा का है भदावर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? आगरा का भदावर क्षेत्र है। ये आप लोग नोट कर ले, यूपी आगरा भदावर क्षेत्र। आगरा, आगरा का ताजमहल प्रेम का प्रतीक याद आया कुछ? वहां क्या है? वहां पे ताजमहल शाहजहां मुमताज के याद में देखा होगा, मुमताज के सामने बनवाया था, वहीं की भैंस है। वहां भदावर क्षेत्र है इसलिए भैंस का नाम भी क्या पड़ गया? भदावरी पड़ गया। और अब बता दूं कि यमुना नदी और चंबल नदी, यहाँ का जो नदी घाट एरिया जो बिहार क्षेत्र है वहां पर ये भैंस देखी जाती है बहुत मात्रा में। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो देखो सबसे पहले विशेषता जो बार बार परीक्षाओं में पूछ जाती है तो वो सबसे पहले है कि इस नस्ल का जो रंग होता है वो कॉपर या तांबे के समान, कॉपर या तांबे के समान हल्की लालिमा लिए हुए या बादामी रंग का होता है। कॉपर के समान, तांबे के समान होता है उसका कलर, या लालिमा लिए हुए बादामी रंग का होता है। आपको समझा दूं ये भैंस के नस्ल का ही रंग है, तांबे वाला और किसी भैंस का नहीं है। सर ये अच्छा क्वेश्चन है इसका कि तांबे के समान लालिमा लिए हुए या हल्का बादामी रंग का होता है। दूसरी मैं आपको बताऊं कि ये भैंस, अगर भैंसों में बात की जाए कि भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन सी नस्ल के दूध में होती है? ये भी एक क्वेश्चन है, कौन सी नस्ल के दूध में होती है? तो ये आप लोग याद करो कि सबसे ज्यादा वसा की मात्रा इसी नस्ल भदावरी नस्ल की दूध में होते हैं 12 से लेकर 14% फैट, और मैक्सिमम देखा जाए तो 13% इसके फैट आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुर्रा के तो 7 ही आए थे। हाँ, हालांकि आपको बता दूं कि इसका दूध का बन थोड़ा कम है, 900 से 1100 लीटर के बस पर गया था, ये कम है, 900 से 1100 लीटर का कम है। बाकी फैट देखा जाए तो फैट ज्यादा है, घी के लिए अच्छे काम आएगी। 12 से लेकर 14% फैट, 13% तक इसके फैट आते हैं। दूध का वजन कम है। शरीर देखा जाए तो तांबे के समान तो है लेकिन आगे से तो है पतला। कैसा समझ गए होंगे, मैंने पहले बताया था लोगों को, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। तो दोबारा याद कर लें, शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। मतलब देखो जाए तो तिकोना शरीर होता है। देखो आगे से पतला पीछे से चौड़ा, थोड़ा चौड़ा होता है, पीछे से आगे से पतला होता है। ऐसा नाव के जैसा दिखा देता है, नाव जानते हो, सिप कैसे दिखा देता है, ऐसा मजोले टाइप का आकार दिखा देता है। लेकिन अच्छे से चलती है, आगरा की आसपास आराम से मिल जाती है। और दोबारा सुन ली, ओरिजिन प्लेस यूपी आगरा, और विशेष देखी जाए रंग तांबे के समान, कॉपर के समान। और भैंस की नस्लों में देखो, पशुओं में नहीं है, भैंस नस्लों में सबसे ज्यादा फैट भदावरी के रूप में आते हैं 13 फैट तक। 900 से 1100 लीटर दूध कम है इसका, थोड़ा आगे से पतला शरीर, पीछे से चौड़ा होता है, तिकोना टाइप का होता है, मजोली टाइप में होता है, नाव के जैसा होता है। और एक विशेष बता दूं कि जिसका रंग काला होता है, भाई काला रंग उसमें का अवशोषण ज्यादा करता है,
तो भैंस का रंग काला होता है, उष्मा का अवशोषण ज्यादा करेगा, भैंस को गर्मी ज्यादा लगेगी, लेकिन इसका रंग काला नहीं है, इसलिए ये गर्मी को सहन करने वाली भैंस नस्ल है, गर्मी को सहन कर सकती है कहा जाए आमतौर पर, तो इसे गर्मी नहीं लग सकती। तो ये आपका बदावरी, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग आगे बढ़े। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी नस्ल है भैंस की, अपने स्थान सारी नस्ल अच्छी है। तो मूरा पढ़ चुके हैं, बदावरी पढ़ चुके हैं, अब तीसरी पढ़ने वाले हैं जो भी आपके समझ में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नस्ल है। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं अभी तक भी नहीं कर रहे हैं, देखो अभी तक भी अभी बैठे हो, आप आराम से कर दो। पोस्ट में दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाइए, बेल आइकन का बटन आएगा उसे दबाइए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 500 व्यूज होने के बाद में नया वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी से आप अगला करें। तो आप आगे बढ़ने वाले हैं अगली लेसन, इसका नाम है नीली रावी भैंस की। ये नस्ल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नीली रावी। इसके बारे में देखा जाए तो देखो किताब में अलग अलग सा लिखा होता है, मैंने आपको सारा बता दूंगा कुछ में क्या लिखा होता है और प्लेस, कुछ में क्या लिखा होता है, लेकिन आप लोग सबका ही पढ़ लेते हैं ना। तो एक चीज बताता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान की ओर। अब बता दो राजस्थान का पश्चिमी भाग इस तरह। तो पाकिस्तान की पाकपटन तहसील, पाकिस्तान की पाकपटन तहसील जो अपनी साहिवाल गांव है मोंटगोमरी पाकिस्तान में, तो साहिवाल वो मोंटगोमरी है ना, उस मोंटगोमरी की तहसील है, पाकपटन तहसील वहां की है। जय और सात पंजाब, यहाँ के मतलब देखो दोनों सीमाओं के उत्तर में और पश्चिमी के बीच वाला भाग है जो पंजाब है वहाँ, तो पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर, पाकिस्तान की पाकपटन तहसील और पंजाब का फिरोजपुर और अमृतसर के आसपास का एरिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अब नाम देखिए नीली रावी, तो आपको बताता हूं मैं कि ये फिरोजपुर अमृतसर यहाँ के बीच से नदियां निकलती हैं जिनका नाम नीली रावी और सतलज नदी है, सतलज नदी, नीली रावी और सतलज नदी। नीली रावी और सतलज नदी के आसपास की जो घाटियां है, जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये भैंस प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और विशेष बात, सतलज नदी का पानी नीला है, सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए नीला होने के कारण इस नस्ल का नाम भी नीली पड़ा है, इसलिए लोग इसे नीली रावी बोलते हैं। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो काफी अच्छी विशेषता है इस नस्ल की। तो देखो सबसे पहले हम लोग शारीरिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो नीली रावी में देखा जाएगा तो ये वैसे भैंस की भारी नस्ल है, लेकिन इसका जो ललाट होता है फोरहेड, तो आंखों के पास से, चेहरे के पास से थोड़ा सा धसा हुआ रहता है। इसका फोरहेड आंखों के पास से थोड़ा धसा हुआ रहता है, अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। और जो आंखें होती हैं, आंखें सफेद रंग की होती है, ये अच्छी विशेषता है, आंखें सफेद रंग की होती है, इसलिए इसकी आंखों को वैज्ञानिकों ने गोल आइज के संज्ञा दी है। दोबारा याद कर लो, ललाट जो फोरहेड जो चेहरा होता है आंखों के पास से धसा हुआ रहता है, आंखें सफेद कलर की होती है, इसलिए इसकी आंखों को गोल आइज कहा जाता है। और विशेष बात, माथे पर सफेद टीका, माथे पर सफेद टीका, और जो इसके जो पैर है, पैर के निचले हिस्से के जो बाल है वो, और इसकी पूंछ के जो बाल है वो, पूंछ लंबी पूंछ होती है, चलिए कुछ होती है पूंछ रहती है, तो पूंछ के जो अंतिम सिरे के जो बाल होते हैं ना, वहां पर भी सफेद बालों के बीच से पाए जाते हैं। तो ये अच्छी विशेषता है कि माथे पर सफेद टीका, ललाट आंखों के पास से धसा हुआ, चेहरे पर और पूंछ और पैर के अंतिम सिरों पर सफेद बालों के गुच्छे और लंबी लटकती हुई पूंछ और गोल आइज। कौन सी नस्ल की है? तो वो है नीली रावी नस्ल की है। अब आगे बात की जाए, दूध उत्पादन अच्छा है, इसका भी काफी अच्छा दूध उत्पादन करती है और इस तरह के सारे लोग इसी भैंस को पालते हैं। अब आगे बात की जाए तो इसके दूध को देखा जाए तो 1700 1800 लीटर
पर ज्ञात होता है और 10 से 12%, 8 से 10% इसके फेट आते हैं इसके दूध में। तो ये घी दूध के लिए पाने वाली नस्ल है, अच्छा नस्ल है। दोबारा सब लोग, नीली रावी पाकिस्तान की पाक पठान तहसील, पंजाब का फिरोजपुर अमृतसर। नीली रावी सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम नीली पड़ा। विशेषताएं, ललाट बेस भारी नस्ल है और ललाट आंखों के पास दशा हुआ, आंखों पर सफेद सफेद कलर की होती है, इसलिए उसको बॉल आइज। माथे पर सफेदी का, पैर पूंछ पर सफेद बालों की गुच्छे पाए जाते हैं। 1800 लीटर का दूध होता है और 8 से 10% इसके फेट आते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो अपन लोग पढ़ चुके 3 नस्ल, पहले मुर्रा, भदावरी, नीली रावी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे से पढ़ने वाले हैं आप लोग नीली रावी के बाद में। अब ये है जाफराबादी। जाफराबादी नाम से बड़ी भारी नस्ल लग रही है। समझो तो पूरे संसार में या अपने भारत में सबसे भारी भैंस नस्ल है। ये गुजरात की नस्ल है। कहाँ की है? गुजरात की नस्ल है। गुजरात में जो गिर जंगल है, आप जानते होंगे गिर जंगल में जो बब्बर पाया जाता है वो वाला जंगल है गिर। तो गिर जंगल पास में क्षेत्र पूछा जाए, एक का नाम है काठियावाड़ और दूसरे का नाम है जाफराबाद क्षेत्र। कौन सा? काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र है। जाफराबाद क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जाफराबादी। अब आगे बात की जाए इसकी विशेषताओं की बात की जाए इस नस्ल की, तो ये नस्ल बहुत भारी होती है जाफराबादी। देखो इस नस्ल का भारी भरकम शरीर होता है। भारी मुर्रा भी लगे ऐसे भारी शरीर में भारी ये वाली है, भारी भरकम शरीर होता है। ललाट जो है ना ऊपर से उभरा हुआ रहता है, ऐसे आंखों के ऊपर से ऐसे उभरा हुआ रहता है गुंबद के समान। मंदिरों पे देखे होंगे गुंबद जैसे लगाए हुए गुंबद, गुंबद के आकार का ही होता है, ऊपर से उभरा हुआ होता है। त्वचा का रंग देखा जाए ना काला, पर प्राय इसका कलर भूरा भी देखा जाता है और इसकी त्वचा है ना वो गीली होती है, गीली ढाली और साथ में लटकती हुई, ढीली ढाली लटकती हुई त्वचा रहती है। और जो गलकंबल होता है, गलकंबल काफी विकसित होता है। आपको मैं समझा दूं, गाय भैंस में आपने देखा होगा भैंसों में कभी तो पाया नहीं जाता, जबकि गाय के अंदर गले से लेकर यहाँ तक एक विशेष प्रकार की लटकती हुई त्वचा पाई जाती है जिसको गलकंबल कहा जाता है। वो गलकंबल भैंस की जाफराबादी नस्ल में देखा जाता है। गलकंबल काफी विकसित होता है, ढीला ढाला भारी शरीर, मोटा भरकम होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे मिनी एलिफेंट की संज्ञा दी है। मिनी एलिफेंट मतलब होता है छोटा हाथी। छोटा हाथी सींग के बताऊं तो इसके सींग है ना ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। सींग गर्दन से नीचे की ओर, सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर, देखो सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाता है, अंतिम सिरे से घूम जाता है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये भी कौन से ये अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस नस्ल के सींग के नीचे की तरफ कुंडल बना हुआ हो, या पूछते हैं कि वह नस्ल जिसके सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर कुंडल का आकार बनाते हैं, या भैंस नस्ल जिसके सींग के अंतिम छोर पर छल्ले पाए जाते हैं, छल्लाकार होता है अंतिम छोर, तो यही है घूम जाता है, कुंडल के आकार का दिखाई देता है, कुंडलाकार दिखाई देता है, छल्ला नुमा इसका सींग आगे से होता है। तो वो भैंस नस्ल कौन सी है? जाफराबादी है। काठियावाड़ गिर गुजरात, भारी भरकम शरीर, ललाट ऊपर से उभरा हुआ, त्वचा काली प्राय भूरा देखा जाता है, त्वचा ढीली ढाली